Hey everyone, so here is one another video on A Legend of the Northland. इस वीडियो के दो पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम आज सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पोएट के बारे में, फिर उनकी कोट और फिर पोएम का एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स सी एक्सप्लेन। पोएट का एक बहुत ही अच्छा कोट है। पहली बात तो इसका जो इनकी जो पोएट है इस पोएम की, दैट इज़ फीबी कैरी। तो फीबी कैरी का एक कोट है, नेवर इज़ ट्रू लव ब्लाइंड बट रादर ब्रिंग्स एन एडेड लाइट। जो ट्रू लव होता है दैट इज़ नॉट, नेवर इज़ ट्रू लव ब्लाइंड बट रादर ब्रिंग्स एन एडेड लाइट। एक्चुअली जो लव होता है ना, ट्रू लव, वो ब्लाइंड नहीं होता। यूजुअली लोग ऐसा बोलते हैं ना कि प्यार तो अंधा होता है। एक्चुअली इसमें ये बोलना चाह रही हूँ कि इट इज़ नॉट ब्लाइंड बट इट एड्स लाइट इन टू आवर लाइफ। हमारी लाइफ में एक छोटी सी लाइट ऐड करने के लिए आता है। लाइट ऐड करना मतलब जैसे कभी कभी लोग बहुत ऐसा गलत वे में उसको लेके जाते हैं कि मतलब चीटिंग हो गई या ऐसा कुछ भी सोचते हैं, पर उससे हमारी लाइफ में एक लाइट ऐड होती है, या ये कह लो कि एक लाइट का यहाँ पे मीनिंग है नॉलेज। एक नॉलेज ऐड होता है हमारी लाइफ में। तो वो जो नॉलेज है ना, वो इससे पता चलता है। मतलब लव के रियल लव के लाइफ में आने के बाद में, ट्रू लव के जब लाइफ में आता है ना, तब। अब आते हैं पोएम के बारे में। तो पोएम के बारे में क्या है, लेट्स सी। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ अ बैलेड। एज यू नो कि जो लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, इस पर ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस तो बना ही चुकी हूँ, जिसमें 4 स्टेंजास हमने कवर किए थे। एक्चुअली पोएम इज़ अ लिटिल वास्ट, तो इसके वीडियोस भी ज़्यादा होंगे। तो इसमें ये एक बैलेड है। और बैलेड क्या होती है, विच इज़ अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज। पोएम को एक पूरी जो स्टोरी होती है उसको छोटे छोटे स्टेंजाज में बताने वाली को हम वो बोलते हैं, मतलब बैलेड बोलते हैं। तो इसमें पोएम एक स्टोरी चल रही है और अलग अलग स्टेंजाज में है। द पोएम इज़ अबाउट अ ग्रीडी वूमन। ये ग्रीडी वूमन के बारे में है, हु रिफ्यूजेस टू हेल्प अ हंग्री सेंट पीटर। जो कि एक सेंट पीटर है, जो कि भूखा एक सेंट है, संत है एक, उसका नाम है सेंट पीटर। वो उनको खाना देने से रिफ्यूज़ कर देती है। द पोएम कन्वेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड एम्पथी। ऑब्वियसली अब जब खाना देने से रिफ्यूज़ करते तो आप समझ गए होंगे कि पोएम किस बारे में, काइंडनेस के बारे में, एम्पथी के बारे में। इट वॉन्ट्स अगेंस्ट ग्रीड एंड परस्यूट ऑफ मटेरियल प्लेजर्स एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जो पोएम है ये किस चीज़ के अगेंस्ट है, ग्रीड के, मतलब आप लालच ना कीजिए, एंड परस्यूट ऑफ, और किस चीज़ को जारी मत रखो, मटेरियल प्लेजर जो कि किसकी कॉस्ट पे हो, मतलब किसी भी कीमत पे ह्यूमैनिटी के कॉस्ट पर आप मटेरियल प्लेजर को नहीं रख सकते हैं, ये बोलना चाहते हैं। अब आते हैं स्टेंजा 5 पे। अगर आपको इसके पहले के स्टेंजास देखने हैं तो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट, क्लास 9 के नाम से प्लेलिस्ट है NCERT, और उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे। दिस इज स्टेंजा 5। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। ही मतलब कौन, सेंट पीटर। इन ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ। जब वो पूरे अर्थ में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगह पे घूम रहे थे। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स। जहाँ पर कि एक लेडी थी, वो केक बना रही थी, एंड बेकिंग दैम ऑन द हीथ। तो हीथ का मीनिंग है फायर प्लेस वेयर यू डू कुकिंग। एक ऐसी प्लेस, फायर प्लेस, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं। Explanation. When Saint Peter was moving around the world giving religious lectures to the people, he reached द डोर ऑफ अ कॉटेज। तो वो ना उस समय पे एक कॉटेज, मतलब एक कुटिया के वहाँ पर गए। तो एक ऐसे मतलब रिलीजियस प्रीचर्स या फिर लेक्चर्स, प्रीच मतलब उपदेश, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, वो देते हुए जा रहे हैं सेंट पीटर। ही रीच द डोर ऑफ अ कॉटेज वेयर अ स्मॉल वुमन वॉज मेकिंग केक्स। जहाँ पे कि एक स्मॉल वुमन है जो कि केक्स बना रही है। शी वॉज बेकिंग द केक्स इन द फायर प्लेस, और फायर प्लेस पे वो केक्स बनाती है। तो इतनी चीज़ तो है स्टेंजा 5 की। अब आते हैं स्टेंजा 6 में क्या है। एंड बीइंग फैंड विथ फास्टिंग फॉर द डेज वॉज ऑलमोस्ट डन। और वो जो सेंट पीटर है ना, वो फैंट हो चुके हैं। फैंट मतलब दुबले पतले, वीक हो चुके हैं फास्ट करते करते। फास्ट मतलब ऐसे उपवास रखा हुआ है ना उन्होंने, क्योंकि वो तो सेंट है। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन ख़त्म हो चुका है अब। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ द केक्स। अब उन्होंने जो उसका केक का जो स्टोर था, स्टोर मतलब वो जो उसने बनाया है जो भी,
उस केक में से कुछ भाग उसका मांगते हैं, थोड़ा सा पार्ट मांगते हैं, एंड गिव हिम अ सिंगल वन, टू गिव हिम अ सिंगल वन, मतलब एक छोटा सा पीस, इतना बस इतना सा पीस उनको मिल जाए, ऐसा वो बोलते हैं। फैंट का मीनिंग है वीक या फैमिश्ड। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एज सेंट पीटर हैड नॉट ईटन एनीथिंग द इंटायर डे, जैसा कि सेंट पीटर ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, तो ही वॉज वेरी हंग्री एंड वॉज फीलिंग वीक, तो वो वीक फील कर रहे थे। एंड ही वेंट टू हिज वुमन, टू दिस वुमन हु वॉज बेकिंग केक्स, जो कि केक बना रही थी। एंड ही आस्क्ड फॉर वन केक आउट ऑफ मेनी केक्स दैट शी हैड बेक्ड, बहुत सारे केक में से बस एक छोटा सा पीस उन्होंने मांगा था उससे। स्टैंजा 7, सो शी मेड a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब explanation देखिए। The woman was selfish. She did not give cake from her store. उसने अपने स्टोर से केक देना प्रेफर नहीं समझा, क्योंकि केक जो था ना वो लिटिल केक समझा उसको, बट बेकिंग में जैसे उसने उसको सेकने के लिए रखा तो शी लुकड एट इट, और उनको ऐसा लगा कि केक बहुत ना बड़ा है देने के लिए, मतलब देते वक्त बड़ा लगने लग गया उनको वो। इंस्टेड शी स्टार्टेड मेकिंग इट अ वेरी स्मॉल केक फॉर सेंट पीटर, उन्होंने बहुत छोटा सा एक ना केक का टुकड़ा सा बनाना शुरू किया सेंट पीटर के लिए। शी डिड नॉट वांट टू शेयर हर थिंग्स, वो अपने केक के अपने किसी भी चीज़ को शेयर नहीं करना चाहती थी। बट when she put the cake for baking, she looked at it and thought that this cake was too big to be given to someone, और ये केक भी बहुत बड़ा लगने लगा फिर जब उन्होंने बनाना शुरू किया तो। अब स्टेंजा 8 में क्या होता है। Therefore she needed another, अब उन्होंने एक दूसरा नीड किया। नीड का मतलब होता है टू मेक अ डो आउट ऑफ फ्रॉम अ फ्लोर, मतलब फ्लोर आटे का बनता है ना, डो बनाते हैं हमेशा, फिर उससे केक बनता है। तो वो डो ना उसने ना एक छोटा सा वो नीड किया और वापस से गूंदा आटा, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और वापस से छोटा सा ही गूंदा। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, और जैसे टर्न किया उसको तो एज लार्ज एज अ फर्स्ट हैड डन, तो उनको इतना ही बड़ा दिखने लगा वापस से जितना कि पहला था। मतलब एक्सप्लेनेशन देखिए। द लिटिल माइजर वुमन, माइजर मतलब कंजूस, वुमन दैट थॉट दैट केक वॉज टू बिग टू बी गिवन अवे, बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत बड़ा है वो केक देने के लिए, देते वक्त बड़ा लग रहा है। सो शी स्टार्टेड मेकिंग अनदर स्मॉलर केक, वापस बनाने लगी। व्हेन शी लुक्ड एट दैट केक, और वापस से जब उस केक की तरफ देखा, सो शी अगेन फेल्ट दैट इट वॉज वेरी बिग, तो फिर से उसको लगने लगा कि बहुत ही बिग है। प्रीवियस मतलब पिछला वाला जो केक था ना उसके कंपैरिजन में ये और बड़ा ऐसा लगने लगा उनको। अगेन शी वॉज नॉट रेडी टू गिव द स्मॉलर केक टू द सेंट पीटर, अब इस बार भी उसने सोचा कि नहीं ये वाला भी नहीं देती हूँ। इसके बाद क्या होता है ना वो आपको एक वो इसका पोएम का एक्सप्लेनेशन है उसमें पता चलेगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड अंडरस्टूड इट वेरी वेल। लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।